वेब सीरीज स्टोरी प्रेजेंट माई टीचर माई ऑब्सेशन। ये फिल्म 2018 की अमेरिकन थ्रिलर ड्रामा है। इसे डायरेक्ट किया था डेमियन रोमे ने। लिखाई का काम किया था पैट्रिक रॉबर्ट ने। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड को अंधेरे में कुछ आवाज़ें आई हैं। उसने टॉर्च जलाकर देखा पर उसे कुछ दिखा नहीं। पर यह आवाज़ बड़ी डरावनी है। एकदम से उस पर हमला होता है। पर वास्तव में हुआ क्या है, ये जानने के लिए कहानी फ्लैशबैक में जाती है। राइली एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। उसका नए स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ है, हाई स्कूल में। इस स्कूल में उसके पिता क्रिस भी टीचर हैं। उन्होंने भी हाल ही में इस स्कूल में ट्रांसफ़र लिया है, एक नए इंग्लिश टीचर के तौर पर। अपनी पहली ही क्लास में क्रिस पर ध्यान गया ट्रिसिया और कायला का। ट्रिसिया स्कूल की पॉपुलर लड़की है, जबकि कायला स्कूल के ईयरबुक की फ़ोटोग्राफ़र है। क्लास के बाद कायला ने धीरे धीरे दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी राइली से। राइली को यहाँ दोस्त बनाने में दिक्कतें आ रही थी। उसे कायली के रूप में एक नई दोस्त मिली है। राइली ने बताया कि वो क्रिस की डॉटर है। इस तरह दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी और राइली ने तो कायल को अपने घर स्टडी के लिए भी बुला लिया। घर पर कायला ने राइली के लाइफ के बारे में जानना चाहा, उसकी फैमिली के बारे में जानना चाहा। राइली ने बताया, मेरी माँ के डैड से रिश्ते अच्छे नहीं थे। वो अक्सर घर लेट आती थी और जब डैड को पता चला उनका किसी और से अफेयर है, तब उन्होंने डिवोर्स ले लिया। उस रात कायला क्रिस के सपने देखने लगी। वो उससे बहुत आकर्षित हुई है। अब वो उसे पाना चाहती है। स्कूल में ट्रिसिया ने राइली से दोस्ती बढ़ानी शुरू की। कायला को हमेशा से ही ट्रिसिया से नफरत है। उसे इस बात पर गुस्सा आया कि ट्रिसिया उसके दोस्त को छीन रही है और राइली से मिली और कहा, तुम ट्रिसिया से दूर रहो, वो बहुत खतरनाक है। पास में कई टीचर से वो रिश्ते बना चुकी है। पिछले ही साल उसने एक हिस्ट्री टीचर से भी संबंध बनाया था। इसी रात को कायला ने अपनी माँ जेस को डेट के लिए तैयार होते देखा। बातों बातों में उसने उस शख्स का नाम जानना चाहा। जेस इस बात को छुपा रही थी। कायला ने कहा, मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, आप मुझसे ये सब शेयर कर सकती हैं। जेस ने उस शख्स का नाम नहीं बताया। रात को कायला ने सपने में भी क्रिस को ही देखा। अगली सुबह उसके घर कोई और नहीं बल्कि क्रिस फूल लिए पहुंचा है, यानी क्रिस ही जेस का डेट है। कायला ने क्रिस के साथ जेस को फ्लर्ट करते देखा। उसे इन सब से ईर्ष्या हुई। उसने जेस की डेट को खराब करने के लिए क्रिस के द्वारा लाए फूल को वास में डाला, उसमें पानी भर दिया और जाते हुए पानी को क्रिस के कपड़ों पर गिराकर खराब कर दिया। वो नहीं चाहती कि क्रिस जेस के साथ बाहर जाए। उसने इन दोनों को यहीं हैंग आउट करने को आइडिया दिया। कुकिंग के लिए उसने अपने आप को अवेलेबल बताया। इस तरह क्रिस यहीं रुक गया। रात को जब क्रिस अकेले में था तब कायला उसके पास गई। उसने उसे सिड्यूस करने की कोशिश की। अगली सुबह जब कायला ने राइली को ट्रिसिया के साथ देखा तब उसने उसे कन्फ्रंट किया और कहा, मेरे मना करने के बावजूद तुम उससे मिल रही हो, तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ आती? वो तुमसे दोस्ती करने में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो तो तुम्हारे पिता तक पहुंचने के लिए ये सब कर रही है। राइली ने कहा, मैंने ट्रिसिया से बात की थी। उसने मुझे बताया कि उस हिस्ट्री टीचर के साथ उसने नहीं बल्कि तुमने संबंध बनाए थे। कायला ने कहा, तुम उसकी बातों में आ गई। वो तुम्हें झूठ बताती जा रही है और तुम उसकी बातों पर यकीन करती जा रही हो। इन सब बातों को सुनकर राइली यहाँ से चली गई। इन सब के बाद कायला ने ट्रिसिया को कन्फ्रंट किया और कहा, तुम राइली को अकेला छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ट्रिसिया ने कायला की बातों को ज़रा भी तवज्जो नहीं दी। कायला ने अपने लॉकर को अपनी ही अश्लील फ़ोटो से भरकर उसे क्रिस को दिखाया और कहा, कोई मुझे हैरेस करने की कोशिश कर रहा है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्रिस ने कहा, मैं इस मामले की छानबीन करूँगा और जो भी ये सब कर रहा है उसे ज़रूर सज़ा दिलाऊँगा। कायला राइली से अब अपने बिगड़ते रिश्ते को सुधारना चाहती है। वो मिली उससे और कहा, ये सच है कि मैं उस हिस्ट्री टीचर के साथ सोई थी, पर उसमें मेरी गलती नहीं थी। उसने मुझे मैनिपुलेट किया था। इस तरह राइली ने कायला की बातों को माना और उसे एक दोस्त के तौर पर तरजीह दी। इसी रात को जब क्रिस और जेस डेट की तैयारी कर रहे थे तब कायला ने ट्रिसिया की कुछ अश्लील तस्वीरें क्रिस के फ़ोन पर भेजी। जब जेस ने क्रिस के फ़ोन में तस्वीरें देखी तब उसे यही लगा कि क्रिस का किसी स्टूडेंट से भी संबंध है। उसने उसे डांटते हुए उससे ब्रेकअप कर लिया। क्रिस जब अपनी गाड़ी में था तब कायला उसकी गाड़ी में घुसी। उसने क्रिस को सेड्यूस किया, उसे किस किया। क्रिस ने इन सब में अपने आप को उससे दूर करने की कोशिश की। अगले दिन पुलिस ने ट्रिसिया को अरेस्ट कर लिया। इसकी वजह उसके फ़ोन से क्रिस को अश्लील फ़ोटोज़ के साथ साथ मैसेज भेजे गए हैं। क्रिस के कंप्लेंट पर उसे अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ तक कि कायला ने लॉकर में अपनी अश्लील फ़ोटोज़ का इल्ज़ाम भी उसी पर लगा दिया। एक रात जब राइली की बर्थडे पार्टी चल रही थी तब कायला भी यहाँ आई थी। वो मौका पाकर क्रिस के कमरे में गई, उसे सेड्यूस करने लगी। इतने में राइली इस कमरे में आ गई। इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर वो गुस्से में यहाँ से निकली। क्रिस उसे समझाने को दौड़ा। बाहर सभी स्टूडेंट के सामने उसने समझाया भी, पर राइली गुस्से में यहाँ से भी चली गई।
क्रिस ने इस पार्टी में सभी लोगों को जाने को कह दिया। इन सब बातों को रायली ने जेस से बताया। अगली सुबह स्कूल में जेस ने जाकर क्रिस को थप्पड़ मारा और कायला को लिए यहाँ से चली गई। कायला ने अपनी माँ को भी बुरा भला कहा। उसने कहा, मैं अब 18 साल की हो गई हूँ, इसलिए मुझे हक है अपने बारे में फैसले लेने का। आप मुझे मत सिखाओ। और आपको शायद पता नहीं, क्रिस मुझसे प्यार करता है। हम दोनों में बेहद प्यार है। क्रिस जब अकेले में बैठा था तब रायली उसके पास आई। क्रिस ने अपने किए की माफ़ी मांगी। उसने कहा, जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती नहीं है, ये सब कायला ने किया है। तुम कहो तो मैं कभी भी उससे ना मिलूं। रायली ने क्रिस की बातों को समझा और उससे वादा लिया कि अब कायला से वो दूर रहेगा। इस तरह उसने क्रिस को माफ़ कर दिया। अगले दिन कायला ने ट्रिसिया को फ़ोन लगाकर स्कूल के बाहर मिलने को कहा। जब ट्रिसिया यहाँ आई तब कायला ने एडमिट किया कि उसी ने उसे फ्रेम किया है। इसके बाद वो अपने आप को ही मारने लगी। अपने फिंगर्स पर भी काफ़ी चोट पहुँचाई। ट्रिसिया इन सब में पूछे जा रही थी, ये तुम अपने आप के साथ क्या कर रही हो? तुम खुद को चोट क्यों पहुँचा रही हो? कायला ने देख लिया था कि क्रिस दूर कार में बैठा है। वो हेल्प के लिए चिल्लाई। क्रिस और रायली जब यहाँ पहुँचे तब कायला ने कहा, ट्रिसिया ने मुझे मारने की कोशिश की। इस पर क्रिस ने ट्रिसिया को डांटा। ट्रिसिया को कायला पर अटैक करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया, जबकि कायला को हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ रायली अकेले में कायला से मिलने आई। कायला ने कहा, जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। रायली ने कहा, तुम आज के बाद से मेरे पिता से नहीं मिलोगी। कायला ने अपनी सारी गलतियों को स्वीकार किया और इस तरह दोनों अब फिर से दोस्त बन गए। कायला ने रायली को ऑफर किया कि इस बार वो ईयर बुक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें कि बास्केटबॉल गेम के लिए फ़ोटोज़ खींचनी है, उसे निभाए। रायली से स्वीकार तो नहीं करना चाहती थी, पर कायला के ज़िद पर उसने इसे कबूल किया। पर जब रायली चली गई तब कायला क्रिस से मिली। उसने कहा, अब जब ट्रिसिया हमारे बीच से चली गई है, हम साथ में हो सकते हैं। क्रिस ने इन सब से इनकार किया और कहा, तुम मुझसे दूर रहो और मुझे अकेला छोड़ दो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। कायला ने कहा, तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगे, मैं तुम्हें रोज़ मिलूंगी क्लास में। अब क्रिस ने फैसला किया है कि वो इस जॉब को छोड़ देगा। वो स्कूल गया अपने सामान को लेने। इधर कायला ने हॉस्पिटल से चाकू लिया और यहाँ से निकल भागी। अब वो पहुंची है स्कूल में। यहाँ उसने रायली को कन्फ्रंट किया और कहा, हम दोनों में से सिर्फ एक ही क्रिस की ज़िंदगी में हो सकती है। ऐसा कहते उसने रायली को चाकू उसके पेट में स्टैब किया। इसके बाद वो क्रिस के पास पहुंची। उसने चाकू को क्रिस के गले पर लगाया और कहा, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तुम यूं मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। क्रिस ने धक्का देकर कायला को ज़मीन पर गिरा दिया, पर कायला ने उठकर क्रिस पर वार किया। चाकू के वार से क्रिस बेहोश हो गया। इतने में सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ हलचल सुनी। वो आवाज़ वाली दिशा में दौड़ा। जब उसने दरवाज़ा खोला तब कायला ऐसे बैठी थी जैसे वो चोटिल हो। उसने हेल्प मांगी। गार्ड हेल्प के लिए दूसरी तरफ गया। इधर रायली जख्मी हालत में गार्ड को वार्न करते हुए कह रही है, यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। गार्ड को समझ पाता कि कायला ने चाकू से उस गार्ड को वहीं मार दिया। रायली और कायला में हाथापाई हुई। रायली ने पूछा कि उसने उसके पिता के साथ क्या किया है, पर कायला उस पर वार किए जा रही थी। इतने में पुलिस का यहाँ आना हुआ। दोनों इस समय जख्मी हालत में थे। दोनों को अलग अलग एम्बुलेंस में ले जाया गया। इन सब बातों को कुछ समय गुजर गया है। आज रायली का कॉलेज का पहला दिन है। वो अपने पिता को गुड बाय कह रही है। दूर से कोई शख्स जिसका कि चेहरा दिख नहीं रहा, वो इन दोनों को दिखे जा रहा है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। वो शख्स कौन है, ये कायला है या कोई और, ये इस फिल्म में डिस्क्लोज नहीं हुआ और इसी सस्पेंस पर यह फिल्म समाप्त हो गई। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।